18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आप बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। बैंक आपको रेट दे रहा है 5% के हिसाब से। उसमें बोला इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपॉजिट 15,000। बैंक में दीपू बाबू कितना रखा? 15,000 रखा। द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में 15,000 रखा, बट विदड्रॉ 3,000 आफ्टर 3 मंथ। साल के शुरू में रखा, 3 महीना बाद इसमें से 3,000 माइनस कर लिया। ये जो 15,000 है उसमें से 3,000 निकाल है। विड्रॉ मतलब होता है पैसा निकाल लेना, विड्रॉ मतलब होता है निकाल लेना। तो विड्रॉ किया 3,000, साल के शुरू में जमा किया बैंक में पैसा, लेकिन 3,000 निकाल लिया। वो जो 3,000 निकाला ना, तो अब ये 15,000 में से 3,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 12,000। हम लोग का 12,000 बचेगा। इतना पे ही नहीं रुका, उसके आगे देखिएगा। आफ्टर 3 मंथ एंड अगेन, उसके बाद आफ्टर 3 मंथ ही डिपॉजिट 8,000। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो दीपू बाबू था, ये दीपू बाबू 12,000, पहले 15,000 जमा रखा, 3,000 निकाला तो 12,000 बचा। फिर 3 महीना बाद उसको कहीं से 8,000 मिला, तो वो 8,000 फिर से बैंक में जमा किया। तो पहले का 12,000, अभी का 8,000, कितना हो जाएगा? 20,000 अब होगा। अब कितना होगा? 20,000 होगा। अब कितना होगा? पहले 15,000 था, फिर 12,000 हुआ, फिर 20,000 हुआ। तो पहला का प्रिंसिपल ये, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ये, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ये। तो मेरे कहने का मतलब है कि मालूम करना है आपको इसमें दीपू बाबू आखिर ये जो है कितना टोटल अमाउंट हुआ, यानी कि इंटरेस्ट इसका निकालना है और टोटल प्रिंसिपल को जोड़कर लास्ट में ऐड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है? 20,000 है। प्रिंसिपल कितना है लास्ट का? 20,000 है। और हम लोग का 837.50 ये है ना, वो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को जोड़िएगा तो 20837.5 ऐसा आंसर आएगा। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा, ये जो है दीपू बाबू, याद रखिएगा पहला स्टार्टिंग में साल के शुरू में 15,000 रखा। कितना रखा? 15,000। ये जो 15,000 साल के शुरू में रखा ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 महीना तक ये रहा। लेकिन 3 महीना को क्या किया, उसके घर में कुछ परेशानी की वजह से 15,000 में से 3,000 निकाल लिया। ये जो 3,000 निकाला ना, तो अब उसको बचा उसके बैंक में 12,000। ये 12,000 बचा। फिर 3 महीना, देखिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये जो 3 महीना था, 3 महीना बाद उसके अकाउंट में कितना बचा था? 12,000। अभी 8,000 फिर उसको कहीं से आया, वो जमा किया 8,000। तो 8,000 जो जमा किया तो टोटल कितना हुआ? 20,000। तो 20,000 ये पूरा महीना चला। मेरा बात समझ में आया? फर्स्ट केस ये वाला, सेकंड केस ये, थर्ड केस ये। तो प्रिंसिपल तो ये हुआ पहला का, दूसरा का प्रिंसिपल ये हुआ, तीसरा का 20,000 हुआ। मसला ये है कि रेट इसका भी 5% लीजिएगा, इसका भी रेट 5% लीजिएगा, इसका भी रेट 5% लीजिएगा। तो टाइम क्या लेंगे? तो टाइम ये लीजिएगा, ये 1 2 3, तो 3 महीना है। इसको साल बनाने के लिए 3/12 करेंगे। इसका भी 3 महीना होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 है ना, इसका भी 3/12 कर लेंगे। कितना करेंगे? 3/12 करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 20,000 है, ये जो 5% है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/12। तो ये इसका टाइम है, ये इसका टाइम है, ये इसका टाइम है। मेरे कहने का मतलब था यहाँ ये हो गया 3/12, 3/12, 6/12, ये क्या है? ये टाइम है। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 निकल जाएगा टाइम। इसका भी 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 आ जाएगा टाइम। और इसका 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 टाइम आ जाएगा। तो ये हम समझाने के बाद आप बना रहे कैसे, ऐसे लिखिएगा। ये लिखिएगा फर्स्ट केस। क्या लिखिएगा? फर्स्ट केस। ये जो फर्स्ट केस लिखे हैं, यहाँ देखिएगा, पहले बोलिएगा P4 प्रिंसिपल, P4 प्रिंसिपल। ये क्या है? P4 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। क्लियर है? का हम बोले रहते, ये हो गया प्रिंसिपल फर्स्ट केस में। P रेट कितना दिया हुआ हम पहले बोल दिए थे, चेंज नहीं करेंगे। जो हम लोग बताए थे 5% वही रहेगा। टाइम कितना था बाबू? 3/4 है ना।
12 है ना, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब आप बोल सकते हैं 1/4। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या नहीं पता है, SI, तो SI का क्वेश्चन मार्क है। तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का देखिए क्या है, SI का फॉर्मूला बता रहे हैं। ये जो SI है ना, तो क्या बनाइएगा, P इंटू T इंटू R बाई 100, यानी P का वैल्यू कितना 15,000 इंटू T का वैल्यू कितना 1/4 इंटू R का वैल्यू कितना 5, और नीचे कितना था ये 100। 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा। क्लियर है? अब इसको इससे जरब करेंगे, तो इसको इससे जो करेंगे तो ये क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, मतलब 75 इंटू 5/2। इसको करिएगा तो क्या होगा 375/2। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 7.5। ये आपको इससे इसको डिवाइड किए, हम लोग का फर्स्ट केस का 187.50 ये आया पहला सिंपल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, इसका बाद में काम होगा। तो सेकंड केस में प्रिंसिपल याद रखिएगा 15,000 माइनस 3,000, तो वो निकाल लिया था, तो कितना बचा 12,000। हम लोग का प्रिंसिपल कितना रहा 12,000। पी कितना है 12,000। रेट वही पता है कितना परसेंट 5%। टाइम कितना है 3 मंथ जो है ना, उसको क्या करेंगे 3/12 करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4, 1/4, तो 1/4 वैसे रहने देंगे। अब हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला करेंगे P इंटू T इंटू R बाई 100। तो P का वैल्यू कितना है 12,000 इंटू T का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू रेट का वैल्यू कितना है 5, और पहले का कितना था 100। 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो मतलब हो गया ये 30 इंटू 5। इसको इससे जरब किए तो कितना हुआ 150। इसको भी याद करेंगे, इसको भी रखेंगे, बाद में काम आएगा। सेकंड केस का रखेंगे। अब थर्ड केस हम बना रहे हैं, देखिएगा थर्ड केस कैसे बना रहे हैं। यहाँ देखिए प्रिंसिपल इसका कितना होगा बाबू, तो 12,000 पहले से था बैंक में और 8,000 अब्बू दिए थे, तो टोटल कितना हो गया 20,000। कितना हो गया 20,000। रेट कितना है 5%। टाइम कितना है इसमें 6/12 लेंगे, 6 मंथ लेंगे। 6 मंथ क्योंकि 3 मंथ खत्म हुआ पहला में, फिर दूसरा में 3 मंथ खत्म हुआ, तो बचा क्या 6 मंथ। एक साल में 12 महीना होता है, 6 खत्म हो गया 6 बचा, तो 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब टाइम क्या हो गया 1/2। टाइम क्या हो गया 1/2। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू T इंटू R बाई 100, तो यानी कि हो गया P का वैल्यू 20,000, टाइम हो गया 1/2, रेट हो गया 5, और 100 पुराना ये वाला 100। 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब कुल मिला के कितना हुआ 100 इंटू 5, कितना हो गया 500। ये हम लोग का निकला थर्ड वाला केस। तो याद रखिएगा टोटल, लिखिएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो पहला का था 187.5 प्लस, दूसरा का था 150, तीसरा का था 500। जब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा ये देखिएगा 837.50। तो याद रखिएगा अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस सिंपल आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो P कितना है हम लोग का है 20,000, P कितना है, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकले थे 837.50। इसको जब जोड़ेंगे ना तो 20,837.5 ये हम लोग का आंसर हो गया। ये हम लोग का 20,837 हम लोग का ये आंसर हो गया। ऐसे करिएगा। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं।
कहाँ से आते हैं इतने प्लेस मिले? कहाँ चक्कर प्लेस किए मोबाइल में? याद ही नहीं इंस्टाग्राम